हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सुप्रीम गार्डियन ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, एक लड़की दूर से बिल्डिंग देख रही होती है शैनान की और बोल रही होती है, तो अच्छा ये एक्चुअल में फियर्स टाइगर ब्रीदिंग टेक्निक है। ये तो सिर्फ एंशिएंट सेक्ट से पास डाउन होती थी। ऐसा लग रहा है इस बच्चे के पास पोटेंशियल है, पर ये बुरी बात है कि ये जो ब्रीदिंग टेक्निक है ये कंप्लीट नहीं है। तो एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग होती है। सनमिंग बाहर आ जाता है वॉशरूम से और बोल रहा होता है, ब्रदर मैं थक गया हूँ, उस पोर्टल में था क्या तुम्हारी? शैनान बोल रहा होता है, क्या तुम ठीक हो? क्या हॉस्पिटल जाने की जरूरत है? सनमिंग बोल रहा होता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मेरे को सिर्फ सोना पड़ना। ये चीज काफी ज्यादा खतरनाक थी तुम्हारी। शैनान बोल रहा होता है कि अच्छी है, अच्छी बात है, मतलब बच गए तुम एक तरीके से। तभी शैनान एक जगह पहुंच जाता है, वहाँ पे गार्ड्स बोल रहे होते हैं तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है। शैनान बोल रहा होता है हंसते हुए कि हाँ मैं जा ही रहा हूँ। वो पीछे मुड़ के जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि इन्होंने तो काफी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी रखी हुई है, क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा कैमरेज होते हैं। तभी फ्यूचर शैनन बोलता है कि जैसे तुम वेस्टर्न मैनर में पहुंच जाओगे, तुम्हें स्ट्रेट जंगल में जाना है बाहर, जंगल मैनर की दूसरी साइड में तुम्हें लेके जाएगी। शैनन सोच रहे होते हैं अच्छी बात है कि फ्यूचर जो मैं था उसने मुझे बता दिया कि मैंने कैसे सिक्योरिटी कैमरा से बच के अंदर घुसना है। वो पीछे से पहुंच जाता है मैनर के, वहां पे फेंस होती है। वो फेंस को अपने हाथों से फाड़ता है और अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है। वो बोलता है कि मैंने सुना कि काफी ज्यादा वाइल्ड बीस्ट है अंदर। मैं ये सोच रहा हूँ कि वो सच होगा कि नहीं, क्योंकि एक तरीके से डेंजर का बोर्ड ही लगा होता है वहां पे। उसका फ्यूचर वर्जन उससे पूछ रहा होता है क्या तुम चलेगी हो? 10 मिनट है चेंज होने से पहले, जब पेड़ उगेगा मैनर के अंदर, तभी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो आएगी, याद रखना, एब्जॉर्ब करनी है तुम्हें। शैनन बोल रहा होता है चल क्या रहा है इस बार भी, मतलब इस बार लेक नहीं आएगा क्या मेरे सामने? तभी फैंस के पीछे से एक वोल्फ आ रहा होता है शैनन की तरफ। शैनन उसे नोटिस कर लेते और भाग रहा होता है। वो सोच रहा होता है नहीं मैं भाग नहीं सकता, मैं अगर भागूंगा तो मैं वोल्फ को कैसे हरा पाऊंगा? अमीर लोगों की ऐसी हॉबीज होती हैं, वाइल्ड बीस्ट को रखना और उन्हें हंट करना। अब मैं क्या करूँ यहाँ पे? ऐसा लग रहा है कि ये चीज भी म्यूटेट हो गई है। स्पिरिचुअल एनर्जी ने जानवरों को भी बदलाव में डाल दिया होता है एक तरीके से। वोल्फ शैनान के पीछे पड़ा होता है। शैनान सोच रहा होता है गुस्सा फास्ट है, इससे बचना मुश्किल हो जाएगा। वो ऐसे पेड़ की तरफ भाग रहा होता है और पेड़ के ऊपर पैर रख के ऊपर की तरफ जंप कर जाता है। वोल्फ बिना देखे ही भाग रहा होता है, वो डायरेक्टली पेड़ से टकरा जाता है और वो मर जाता है वहीं पे ही। हर जगह खून ही गिरा होता है। शैनान बोलता है कि मेरे को पहले इसे यहाँ से गायब करना पड़ेगा, ऐसे गार्ड्स के हाथ तो नहीं पड़ सकता हूँ मैं। वो डिवोवर स्किल को यूज करता है और वोल्फ को निगल जाता है। शैनन टाइम की तरफ देख के सोच रहा होता है कि सिर्फ 5 ही मिनट बची हुई हैं, मेरे को जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तभी अर्थक्वेक स्टार्ट हो जाता है। शैनन भाग रहा होता है और पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। वो सोच रहा होता है इतनी ऊपर तो मैं सेफ रहूंगा है ना। फिर दूसरी तरफ देखता है, वहां पे वो जो सोल्जर होती है बाइजू, वो वहीं पे खड़ी होती है। शैनन सोच रहा होता है यहाँ पे द्वारा क्यों आ गई है। वो अनाउंस कर रही होती है कि सभी शांत रहो, एक ही पोजीशन में रहना, जो भी ऑर्डर्स को डिसोबे करेगा उसे मिलिट्री रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली पनिशमेंट मिलेगी। सोल्जर्स वैसे खड़े होते हैं। शैनन सोच रहा होता है यहाँ पे कुछ ज्यादा ही ऑफिसर्स हैं, ये अजीब बात है, इन्हें इस प्लेस के बारे में पता कैसे है? वो उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि उसने हर बारी शैनन को पकड़ा होता है और वार्निंग दी होती है। शैनन एक मास्क को निकाल लेता है और बोलता है कि मुझे बस ध्यान देना है और इसके सामने नहीं आना है। तभी शैनन को मैसेज आता है, मतलब एक तरीके से वो मैसेज पूछ रहा होता है अपने फ्यूचर वर्जन को कि अर्थक्वेक हो कहाँ से रहे हैं, क्या चल रहा है। उसका फ्यूचर वर्जन बोल रहा होता है कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी के आने की वजह से अर्थक्वेक हो रही है, काफी जोर से अर्थक्वेक होता है। वो बोल रहा होता है अच्छा तो इसका मतलब अब स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने वाली है। तभी जो ट्रीज होते हैं वो काफी ज्यादा ग्रो होने लग पड़ते हैं। वो सोच रहे होते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है। जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी डर जाते हैं। तभी शैनन जल्दी से आगे कूद जाता है और बोलता है कि ये तो लोहे की तरह हार्ड है। वो पेड़ को मार के चेक करता है, फिर वो ऐसे डिवोवर करता है एक तरीके से सभी जो ट्रीज होता है, स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उसे निगल रहा होता है। टैलेंट पॉइंट उससे मिलते रहते हैं, ऐसे 1000 2000 काफी ज्यादा उसे टैलेंट पॉइंट्स मिल रहे होते हैं ट्रीज की वजह से। 10 मिनट हो जाते हैं डिवोवर करते। वो सोच रहा होता है कि कितने ज्यादा और मुझे डिवोवर करना है। वो अपने माइंड स्पेस में बैठा होता है और सोच रहा होता है कि ये लास्ट टाइम से ज्यादा बड़ा नहीं हो गया है क्या? स्पिरिचुअल एनर्जी को खाने से मेरा वॉइड, जो मेरा ये इंटरनल स्पेस है, वो भी अपग्रेड होता है। इसका मतलब मेरी स्किल्स भी अपग्रेड हो सकती हैं। वो देख रहा होता है हर एक टैलेंट के सामने लिखा होता है कि कितने स्पिरिचुअल पॉइंट्स चाहिए उसे। वो सोच रहा होता है तो अच्छा मेरे पास सिर्फ एक ही बी रैंक की स्किल है, चलो इसे अपग्रेड करता हूँ। वो डिवोवर को अपग्रेड कर देता है। उसका जो डिवोवर टैलेंट होता है वो ए रैंक का हो जाता है। नेक्स्ट अपग्रेड करने के लिए उसे 50,000 टैलेंट पॉइंट चाहिए और अभी उसके पास टैलेंट पॉइंट सिर्फ 22,000 होते हैं। वो बोल रहा होता है तो अच्छी बात है। तभी एक सोल्जर बोलता है कि कैप्टन उस तरफ देखो। वहां पे वो शैनान की तरफ देख रहे होते हैं। शैनान कल्टीवेट कर रहा होता है, उसके आसपास एनर्जी इकट्ठा हो रही होती है। ऑफिसर बाय बोलती है कि तुम यहाँ वहाँ चेक करो, मैं जाके देखती हूँ उसकी तरफ। तभी जो एक ट्री होता है उसके ब्रांच से बाय को कट लग जाता है। सोल्जर बोल रहा होता है कि कैप्टन क्या हम बैंडेजेस लाएं? बाय बोल रही होती है कि हाँ ठीक रहेगा।
तुम जाओ और लोगों को भगाओ, पहले चीजें खराब मत करने देना किसी को भी। वैसे ही एक तरीके से अपने क्लॉथ से, अपने हैंकी से जख्म को करने लगती है, मतलब एक तरीके से खून रोकने की कोशिश कर रही होती है, तभी उसका जो जख्म होता है वो हील हो जाता है। वो काफी ज्यादा हैरान होती है, वो सोच रही होती है मेरा वोंड खुद ब खुद ही हील हो गया। तभी कोई इंसान फायरिंग कर देता है, एक गन की बुलेट की वजह से जो सोल्जर होता है उसके सर के आर पार निकल जाती है बुलेट, और वो वहीं पे मर जाता है। शैनन सोच रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, ये गोलियां कहाँ से चल रही हैं, इतना ज्यादा शोर मचाया हुआ है। तभी एक बुलेट बाय के पास भी चली होती है, बाय काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, वो अपने हाथ से उस बुलेट को पकड़ लेती है। बाकी सोल्जर्स बोल रहे होते हैं कैप्टन क्या तुमने बुलेट को अपने हाथों से पकड़ लिया। कैप्टन बाय बोल रही होती है हैरानी से, क्या बुलेट मैंने अपने हाथ से पकड़ ली, क्या ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब चीज है। शैनन भी काफी ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है कि ये तो पागलपन है एक तरीके से। सोल्जर्स अपनी गन को लेके खड़े हो जाते हैं वहीं पे ओपोनेंट्स के खिलाफ में। कुछ टाइम के बाद वो ओपोनेंट्स को खत्म कर देते हैं, जितने भी होते हैं वो टेररिस्ट वो वहीं पे पड़े होते हैं मरे हुए। कैप्टन बाय बोल रही होती है ये तो अजीब है, ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने सुसाइड कर लिया, मतलब वो मिशन को हार चुके होते हैं एक तरीके से, क्योंकि वो कैप्टन को शूट नहीं कर पाए होते हैं और वो डायरेक्टली अपने आप को गोली से उड़ा देते हैं। कैप्टन बाय बोल रही होती है पर कोई भी एविडेंस भी नहीं है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि ये सभी प्रोफेशनल असैसिन थे। सोल्जर ने शैनन को पकड़ा होता है और वो बोल रहा होता है कि शायद किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें भेजा होगा। कैप्टन बाय बोल रही होती है बच्चे तुम्हें किसने यहाँ पे आने दिया। शैनान बोल रहा होता है कि मेरी लातें सुन्न हो गई हैं, क्या मुझे पहले तुम जाने दोगे, मतलब खड़े तो होने दोगे। बाय उसे रिलीज करने के लिए बोलती है। सोल्जर बोल रहा होता है पर कैप्टन हमने अभी भी इसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई नहीं किया है। शैनान बोलता है कि अभी भी मेरे पैर सुन्न है। वो ऐसे आगे की तरफ गिर जाता है और डायरेक्टली कैप्टन बाई की चेस्ट से टकराता है। सोल्जर गुस्से से बोल रहा होता है बच्चे तुम मरना चाहते हो। शैनान बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। कैप्टन बाय बोल रही होती है कि मेरे से दूर हो जाओ। सोल्जर अटैक करने लगा होता है उसकी तरफ, वो बोल रहा होता है बच्चे कैप्टन को छोड़ दो। तभी शैनान उसे लात मारता है और जो सोल्जर होता है वो पीछे जाके गिरता है। शैनान बोल रहा होता है कि तुम इतने ज्यादा गुस्से से क्यों हरकतें कर रहे हो, तुम एक्सीडेंटली लेडी को हर्ट कर देते। कैप्टन बाय सोच रही होती है कि इस बच्चे ने एक्चुअल में बाय लियांग को लात मार दी। कैप्टन लात मार रही होती है शैनान को और बोलती है कि शूट मत करना, मैं खुद ब खुद इसे हराती हूँ। शैनान बाई की लात को पकड़ता है और बोलता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी है। वो अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी में भेज रहा होता है। बाई गुस्से से शैनान को पीछे की तरफ पुश करती है। शैनान बोल रहा होता है तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी है थोड़ी बहुत कमी जिसमें, पर गुस्सा तो कुछ ज्यादा ही है तुम्हारे अंदर। वो कूद जाती है और शैनान को पकड़ने लगी होती है। शैनान उसकी दोनों लातों को पकड़ के बोल रहा होता है कि तुम मुझे लॉक करना चाहते हो। वैसे कैप्टन को उड़ा के फेंक देता है और कैप्टन पीछे जाके गिरने लगी होती है। तभी एक सोल्जर वहां पे आके उसे बचा लेता है और तभी शैनन वहां से भाग रहा होता है। कैप्टन गुस्से से बोल रही होती है बच्चे अभी नहीं या फिर बाद में मैं तुम्हें पक्का पकड़ लूंगी। कैप्टन सोच रही होती है क्या क्या ये इल्यूजन है या फिर ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ आ गई एकदम से, क्या उस बच्चे ने मेरी हेल्प की है। शैनन भाग रहा होता है और बोलता है कि तुम जरा भी बुरे नहीं हो, मैं ये होप करता हूँ कि ये जो एबिलिटी मैंने तुम्हें दी है ये फ्यूचर में तुम्हारी हेल्प कर पाए। वैसे भाग रहा होता है तभी उसके साथ में एक स्नेक भी दौड़ रहा होता है, साथ में एक पिग भी दौड़ रहा होता है। शैनन सोच रहा होता है कि कितने ज्यादा पास से गया है, ये अच्छी बात है कि जो मेरी बॉडी है वो स्पिरिचुअल एनर्जी से इम्प्रूव हो चुकी है, जो मेरे रिफ्लेक्सेस हैं वो काफी ज्यादा शार्प हो चुके हैं। वो जो पिग होता है वो आगे पेड़ से जाके टकराता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। शैनन बोल रहा होता है एक्चुअली में ये एक म्यूटेटेड पिग है, ये खुद ब खुद मेरे पास आया, चलो इसे पहले वर्ड में डाल देते हैं। वो उसे वर्ड में डाल देता है, मतलब एक तरीके से उसे खाने की कोशिश कर रहा होता है, वर्ड में डाल नहीं पाता है और बोल रहा होता है क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं डिवोवर कर सकती है मेरी स्किल। वो वर्ड को यूज करता है, मतलब डिवोवर और वर्ड अलग अलग स्किल्स हैं इसकी। वैसे चला होता है तभी एक रिसेप्शनिस्ट उसे वेलकम करती है। शैनन बोल रहा होता है कि मुझे भूख लगी है, काफी ज्यादा बिजी डे था आज। तभी एक लड़की वहां पे बैठी होती है जो कि लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। वेल ये जाओ होती है। जाओ बोल रही होती है कि तुम्हें जाओ को वोट करना है मूनलाइट पेविलियन फूड इवेंट में कल। शैनन उसे देखता है और उसके पास आके पूछ रहा होता है तुम जाओ है ना। जाओ बोलती है कि तुम कौन हो। शैनन बोल रहा होता है हंसते हुए कि मैं तुम्हारे काफी ज्यादा लंबे टाइम से तुम्हारा फैन था। मैं लाइव स्ट्रीम में जो लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये कितना ज्यादा सुंदर इंसान है, जाओ से शादी कर लो। एक बोल रहा होता है कि तुम इतने ज्यादा हैंडसम हो तो चलो एकदम से तुम यहाँ पे आ गए, उस चीज को मैं माफ करता हूँ। मतलब एक तरीके से उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहे होते हैं वो। जाओ भी सोच रही होती है कि ये हैंडसम इंसान कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है पर मुझे इसके कैरेक्टर के बारे में पता नहीं है। वो बोल रही होती है चलो पहले एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। तभी एक इंसान वहां पे आ जाता है। शैनन बोलता है तुम क्या कर रहे हो। वो बिल्कुल जोम्बी सा ही हो गया होता है, मतलब उसकी आइज वगैरह सब कुछ जोम्बी जैसी हो गई होती हैं। लोग बोल रहे होते हैं कि जाओ भागो ये मॉन्स्टर है। आधे शैनन को बोल रहे होते हैं जाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए। शैनन उसे मारता और वो पीछे जाके गिरता है। शैनन बोल रहे होते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी
काफी ज्यादा लोग वहाँ पे मतलब जो होते हैं वो ज़ोंबी बन रहे होते हैं, दो आपस में लड़ रहे होते हैं मीट के लिए। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है कि लोग एकदम से पागल कैसे होने लग पड़े हैं। एक ज़ोंबी जाओ के ऊपर भी अटैक करने के लिए आ रहा होता है, तभी शैनान वो शैनान से जाके चिपक जाती है। शैनान उसे लात मारते हुए बोल रहा होता है ज़ोंबी को कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पे हूँ। वो फिर पूछ रहा होता है रेस्टोरेंट वालों से कि मुझे बताओ तुमने ये मीट लाया कहाँ से। ये लोग मॉन्स्टर में बन गए जैसे इन्होंने मीट को खाया। एक लड़की बोल रही होती है कि एक मैन लाया था कल से, मैंने उस मीट को एक्सेप्ट कर लिया पैसा बचाने के लिए। शेफ बोल रहा होता है हाँ वो इंसान अलग सा ही था, उसकी स्ट्रेट आईब्रोज थी। शैनन सोच रहा होता है स्ट्रेट आईब्रोज, क्या वो सू युआन होगा जिससे मैं उस बिल्डिंग में मिला था उस दिन। शैनन पूछ रहा होता है क्या तुम मुझे बाकी के बचे हुए मीट को दे सकते हो, मेरे को ये भी चाहिए और जो किचन में उस वो भी चाहिए। वो लड़की बोल रही होती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे मैं तुम्हारे लिए पैक कर दूंगी, प्लीज कोई भी बैड रिव्यू मत छोड़ना। शैनन उसे ले चलता है, वो सोच रहा होता है मुझे पता लगाना पड़ेगा कि चल क्या रहा है। वो लड़की बोल रही होती है गेस्ट मैं तुम्हें बेस्ट विश करती हूँ, तुम यहाँ पे अब फ्री खा सकते हो हमेशा के लिए। जाओ बैठी होती है और सोच रही होती है कि मैं वी चैट मांगना चाहती थी इसकी, पर मैं मांग नहीं पाई। पहले एक तरीके से सोशल मीडिया ही इसका जिससे वो कांटेक्ट में आ पाती शैनान के साथ। शैनान चला होता है, वो सोच रहा होता है मतलब एक तरीके से फोटो भेजता है और पूछता है कि इस मीट का क्या सीन है, लोगों ने जैसे सिखाया वो zombies में बदल गए, तुम जानते हो इसके बारे में। फ्यूचर शैनान बोलता है कि ये जो मीट है ये म्यूटेटेड बीस्ट का है, नॉर्मल लोग इसे खा नहीं सकते हैं। शैनान बोल रहा होता है कि वो इसे खा नहीं सकते क्यों। फ्यूचर वर्जन बोल रहा होता है कि जो बीस्ट होते हैं वो नेचुरली गुस्सेल होते हैं, जब नॉर्मल लोग खाएंगे इसके मीट को तो जो मीट है वो उनके दिमाग के ऊपर असर डालेगा, उनके जो नेगेटिव इमोशंस है वो ज्यादा एम्पलीफाई हो जाएंगे जिसकी वजह से वो पागलपन जैसी हरकतें करेंगे, वो सोसाइटी में खतरा ला सकते हैं। शैनन हैरान हो जाता है और बोलते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर, अगर मैं खाऊंगा तो मुझे कुछ होगा क्या। फ्यूचर वर्जन बोल रहा होता है नहीं तुम अलग हो, तुम्हारी बॉडी स्पिरिचुअल एनर्जी से मॉडिफाई हो चुकी है, तो ये जो फूड है ये तुम्हारी एनर्जी को बढ़ाएगा। शैनन बोल रहा होता है अच्छा। वो पूछ रहा होता है कि उन्होंने बोला कि ये मीट किसी इंसान ने वहीं पे डिलीवर किया है, शायद वो इंसान हो सकता है जो फायर ब्रीथ कर रहा था जिसका नाम सू युआन था। फ्यूचर वर्जन बोल रहा होता है मैं ये सोच रहा हूँ कि वो इंसान किसी मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन होगा या फिर कोई मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे होगी, उसके सामने या फिर उससे तुम्हें बच के रहना है। उनके पास हैवी वेपन्स हैं जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी के अगेंस्ट काम कर सकते हैं। तभी से कॉल आती है सनमिंग की। सनमिंग बोल रहा होता है कि मुझे काम करना है, आज मेरे को कुछ काम है, मैं घर नहीं आऊंगा डिनर के लिए, अपना ख्याल खुद रखना ठीक है। शनान सोच रहा होता है कि इसने पी रखी है, फिर हमें सनमिंग दिखाई देता है, वो बोल रहा होता है शनान मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे ये चीज छुपाना नहीं चाहता था, तुम्हारा भाई म्यूटेट हो चुका है और अब मेरे सर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस दुनिया को बचाने की, मैं ऐसे केयर फ्री नहीं हो सकता हूँ। उसकी जो बॉडी होती है उस पर स्केल्स अपेयर हो जाते हैं काफी ज्यादा। वैसे सोच रहा होता है एक इंसिडेंट को जिसमें जो चोर होते हैं वो एक लड़की के पर्स को चुरा के भाग रहे होते हैं, वो ऐसे उन्हें किक मारता है और बचा लेता है, एक तरीके से हीरो बनने की कोशिश कर रहा होता है। वो सनमिंग बोल रहा होता है शनान अपने ब्रदर को ब्लेम मत करना, वो ऑर्डिनरी इंसान नहीं है तुम्हारी तरह। सनमिंग बोल रहा होता है कौन है, क्योंकि एकदम से दरवाजा खुलता है, एक इंसान वहां पे आ रहा होता है अपनी टीम के साथ और बोल रहा होता है कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, मैं होंगजी हूँ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरो का। मतलब एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच कर लेती है सनमिंग को। हमें सनमिंग के हाउस के गेस्ट रूम का सीन दिखाता है, शैनन वहाँ पे बैठा होता है और बोल रहा होता है कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम से गुजरा मैं, अगर मुझे पता होता है ऐसा तो मैं रेस्टोरेंट से कुछ खाना मांग लेता, क्या चल रहा है मुझे खुद बनाना पड़ रहा है। फ्यूचर शैनन बोलता है कि तुम्हें जाओ ने वी चैट पे ऐड कर लिया, कितनी ज्यादा अच्छी किस्मत है तुम्हारी। वैसे खाना खा लेता है और उसे कोई वान युआन माउंटेन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता लगता है। वो बोल रहा होता है कि मुझे पता नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है, पर जितनी मेरी करंट एबिलिटीज हैं ये अच्छी बात होगी कि मैं चुपचाप ही रहूं। तभी शैनन को कॉल आती है, एक इंसान बोल रहा होता है कि शैनन मेरा नाम जावांग है, तुम्हें याद है मैं कॉलेज का हूँ, मैंने सुना है कि तुम जॉब को ढूंढ रहे रिसेंटली। शैनन सोच रहा होता है कि मेरे को क्या इंट्रोड्यूस करना चाहता है किसी जॉब के लिए। जावांग बोल रहा होता है कि एक लाइव फूड इवेंट है कल, हमें सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, क्या तुम आना चाहते हो, जितना मुझे याद है तुम काफी ज्यादा स्किल्ड फाइटर हो। शैनन बोल रहा होता है ठीक है मैं डेफिनेटली आऊंगा, कहाँ पे आना है, क्या टाइम रहेगा एग्जैक्टली। जावांग बोल रहा होता है कल सुबह 8 बजे यूमिंग पेविलियन में। शैनन बोल रहा होता है यूविंग पेविलियन, ये वही प्लेस नहीं जहाँ पे जाओ ने मेंशन किया था कि लाइव ब्रॉडकास्ट होगा, ये अच्छी बात है कि मुझे कल भी जाओ देखने को मिलेगी। अगले दिन हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया था, वहाँ पे जाओ होती, शैनन उसे आवाज लगाता है, जाओ बोल रहे थे तुम भी यहाँ पे आ गए हो। एक इंसान बोल रहा होता ब्रदर तुम यहाँ पे हो, इस टाइम तुम्हारी जो जॉब है वो चू यूजी को प्रोटेक्ट करना है, कुछ दिन रहेगी ये, लास्ट में इंटरव्यू आएंगे तुम्हें नर्वस नहीं होना, नॉर्मली एक्ट करना है। शैनन बोल रहा होता है चू यूजी वो बड़ा सा स्टार। वांग बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें क्यों बेवकूफ बनाऊंगा, इतने सारे लोग चाहते थे पर मैंने उन्हें
अपॉर्चुनिटी नहीं दी। तुम्हें अच्छे से फाइट करनी है, बाद में मेरी बेइज्जती मत कराना। शैनन बोल रहा था चिंता मत करो, एक छोटे मोटे सिक्योरिटी गार्ड का तो इंटरव्यू है, जितनी मेरी करंट स्किल्स है मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी एक इंसान वहां पे आ जाता है और बोलता है जाओ बॉस, क्या ये बंदर की तरह दिखने वाला इंसान तुम यहाँ पे लाए हो? इसकी तरफ देख के ही लग रहा है कि इसने अच्छे से ट्रेनिंग नहीं की है, इस तरीके का इंसान थोड़ी काम कर पाएगा। तब वांग बोल रहा होता है कि लाउड यू, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, मेरा ओल्ड क्लासमेट है, ये अच्छा फाइटिंग में, अगर तुम बिलीव नहीं करते तो तुम टेस्ट कर सकते हो इसे। शनान सोच रहा होता है ये मुझे मंकी बोल रहा है और मैं अच्छा नहीं हूँ। लाओ बोल रहा होता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मैटर नहीं करता है, सिर्फ हान फेंग की अप्रूव करेगा, अभी के लिए यहाँ से चले जाओ। शनान बोल रहा होता है कि तुम बेवकूफ बना रहे हो मुझे, तुम्हें क्या लग रहा है मैं बेवकूफ हूँ? ये सिर्फ इंटरव्यू है, जो पर्सन इंचार्ज है वो पर्सनली क्यों आएगा यहाँ पे? लाओ बोल रहा होता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, वही रूल है, अगर वांग ने तुम्हें रिकमेंड किया है फिर भी ये बाईपास नहीं कर पाएगा हान फेंग को। वांग गुस्सा गुस्सा होता है। शन बोल रहा होता है कि ठीक है जैसे तुम चाहो। वांग बोल रहा होता है कि क्लियरली पहले की चीजें ठीक चली हुई थी, पर जैसे तुम आए ऐसा कैसे हो रहा है? शानन बोल रहा होता है चिंता मत करो। जाओ मेकअप करवाते हुए सोच रही होती है कि मैंने सुना है कि हान फेंग जो इंसान है वो ब्लैक बेल्ट है टाइक्वांडो में, क्या ये क्यूट इंसान हैंडल कर पाएगा? एक इंसान बोल रहा होता है मैं ये होप करता हूँ कि इसको मारना पड़े हान फेंग से। वो हंस रहा होता है। दूसरा बोल रहा होता है देखने से पतला सा कमजोर सा ये कैसे जीत पाएगा? जाओ बोल रही होती है कि ऐसे मत सोचो कि ये कमजोर है, ये काफी ज्यादा कैपेबल इंसान है। शनान पीछे मुड़ के बोलता है कि शुक्रिया मेरी एक तरीके से तारीफ करने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। हान बोल रहा होता है तुम मुझे मेरे साथ लड़ना चाहते हो? शनान बोल रहा होता है कि हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। तभी हांग जल्दी से अटैक कर देता है शनान की तरफ। शनान डोज कर लेता है। शनान नीचे अपने हाथ को लगा के किक मारता है हांग को। हांग पीछे जाके वांग से टकराता है, मतलब जो वो होता है पहले वाला इंसान। शनान बोल रहा होता है कि मैं अप्रूव हो चुका हूँ। हांग बोल रहा होता है कि जरा भी बुरा नहीं है बच्चे, तुम ज्यादा अच्छे जितना मैंने सोचा था। चू यूजी की प्रोटेक्शन में तुम्हारे हाथों छोड़ता हूँ। शानान बोल रहा था शुक्रिया हान। तभी जाओ अपने साथी को हक करते हुए बोल रही होती कि वाह देखो ये जीत गया। बाकी बोल रहे होते कि हान फेंग कितना ज्यादा यूजलेस है। वो जो लड़की होती है वो बोल रही होती कि हैंडसम जो तुम्हें वी चैट पे ऐड करना चाहती है। बाकी रो रहे होते हैं लोग और बोल रहे होते हैं कि जाओ एक्चुअली में इनिशिएटिव ले रही किसी को वी चैट में ऐड करने के लिए। कितनी ज्यादा अच्छी किस्मत है इस बदतमीज इंसान की, काफी ज्यादा जेलस होते हैं। तभी एक गाड़ी आ रही होती है वहां पे। शानन बोल रहा होता है यहाँ पे चल क्या रहा है। चू यूजी वहां पे पहुंच जाता है, साथ में जितने भी लोग होते हैं वो इकट्ठा हो रहे होते हैं। तभी शानन जाओ को छोड़ के चल पड़ता है और बोल रहा होता है कि मुझे काम के लिए जाना पड़ेगा, गुड बाय। हमें यूजी दिखाई देती है, वो उतर जाती है कार से। शानन वहां पे खड़ा होता है। एक इंसान बोल रहा होता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पे क्या चाहते हो? शानन बोल रहा होता है कि हेलो मेरा नाम शानन है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तुम्हारी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए। जाओ वहां पे खड़े होकर देख रही होती है और बोलती है कि मेरे फैंस अब इसके पीछे जा रहे हैं। वैसे नीचे गिरने लगी होती है। तभी शानन जल्दी से वहां पे जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो बोल रहा होता है कि ध्यान से। यूजी उसे देखती है। फिर हमें कार के अंदर का सीन दिखाई देता है। जो यूजी के साथ एक लड़की होती है वो बोल रही होती है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, ऐसे तो तुम बिजी थे पर तुमने फिर भी एक दूसरी वुमन को प्रोटेक्ट किया। शानन बोल रहा होता है कि वो साइड जॉब थी, तुम ये ट्राई कर सकती हो। यूजी बोल रही होती है कि तुम्हारे इतना ज्यादा कैजुअल लुक है, क्या तुम सचमुच एक अच्छे बॉडीगार्ड हो? शानन बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, मैं अच्छे से सोया नहीं था तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। जैसे मैं दिखता हूँ वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये चीज करती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊंगा कि नहीं। यूजी सोच रही होती है कि ये इंसान। फिर शैनान ऐसे पूछ रहा होता है कि डूड तुम कंपटीशन के बारे में जानते हो? मैं करंटली बॉडीगार्ड हूँ उस इवेंट का। फ्यूचर वर्जन बोल रहा होता है क्या तुम यूमिंग पेविलियन की बात कर रहे हो? जावांग ने मेरे से बात की थी, पर बात वही है ना कि मतलब मैं हान फेंग को नहीं हरा पाया था और मुझे बाहर निकाल दिया गया था। तुम्हें ध्यान देना है ये चू यूजी इस सीन में किडनैप होगी, ऐसा लग रहा है किसी चीज में इन्वॉल्व है, पर मुझे स्पेशल मतलब सही तरीके से पता नहीं है कि किस चीज में इन्वॉल्व है ये। शैनान सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है मुझे इस चीज को और भी ज्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। फिर हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है। लोग ऐसे काफी ज्यादा मतलब इकट्ठा हुए होते हैं वहां पे और घेर रहे होते हैं चू यूजी को हर तरफ से। जाओ भी वहां पे होती है और वो भी दब रही होती है। शैनान यूजी को बचा रहा होता है, मतलब सेफली आगे तरफ लेके जा रहा होता है। जाओ सोच रही होती है मैं ये विश कर रही हूँ कि मेरे साथ होता। शैनान रोक रहा होता है लोगों को यूजी की तरफ आने से। यूजी सोच रही होती है कि ये इंसान एकदम से इतना सीरियस क्यों हो गया। शैनान उसे अंदर पहुंचा देता है। यूजी बोल रहे होते शुक्रिया। शैनन बोल रहे होते मेरी ड्यूटी थी। वो सोच रहे होते मुझे अपनी परसेप्शन को यूज करना पड़ेगा पता लगाने के लिए कि आसपास कोई थ्रेट्स हैं कि नहीं। वैसे सब कुछ स्कैन कर रहा होता है। वो फिर बॉक्स के अंदर कुछ पता लगा रहा होता है। उसे कुछ फीलिंग आती है कि बॉक्स के अंदर कुछ है। वो पूछता है इस बॉक्स के अंदर क्या है। एक इंसान बोल रहा होता है कि प्राइजेस है कंपटीशन के इसके अंदर। इन्होंने बोला कि ये फ्रूट्स हैं जो कि माउंटेन के ऊपर से आए हैं। शैनान बोल रहा होता है कि माउंटेन के ऊपर से आए हैं। वो इंसान बोल रहा होता है नर्वस होकर हंसते हुए कि आजकल अमीर लोग माउंटेन से फ्रूट्स लाते
खाते हैं जो कि और भी ज़्यादा स्वीट होते हैं। शैनन सोच रहा होता है कि इन फ्रूट से अलग तरीके की एनर्जी फील हो रही है मुझे, तो जो लोगों ने तबाही मचाई होती है वो शायद इन फ्रूट्स के पीछे पड़े होंगे। मुझे पता नहीं कि वो चू यूजी को क्यों किडनैप करेंगे, फिर भी शायद ये किसी चीज़ में किसी मैटर में इन्वॉल्व है क्या। तभी चू यूजी बाहर आ जाती है और बोलती है, मतलब एक तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। एक इंसान बोल रहा होता है कि चू यूजी हम तुमसे प्यार करते हैं। वो आगे आ जाता है एक तरीके से फैंस के। एक इंसान बोल रहा होता है कि प्लीज पीछे हट जाओ। वो इंसान काफी जोर से हान को मारता है। वो द्वारा पागलों की तरह चढ़ रहा होता है ऊपर। तभी शैनन आगे आ जाता है और उसे बोलता है दफा हो जाओ यहाँ से। हांग बोल रहा होता है कि ध्यान से, ये इंसान काफी ज्यादा स्ट्रोंग है। शैनन उसे लात मार देता है और पूछ रहा होता है कि बताओ मुझे तुम कौन हो। एक गार्ड वहां पे आ जाता है और बोलता है बस करो, हम इसे यहाँ से लेके जाते हैं। हांग भी उसे पकड़ लेता है। वो इंसान बोल रहा होता है मुझे जाने दो, मुझे चू यूजी को देखने दो। वो सोच रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा क्लोज था, ऑलमोस्ट मैंने पकड़ ही ली थी। शैनन सोच रहा होता है कि इस पर्सन की फिजिकल स्ट्रेंथ तो आम इंसान से भी काफी ज्यादा है। सर्वेंट होती है यूजी की, मतलब वो पूछ रही होती है क्या तुम ठीक हो। यूजी बोल रही होती है कि मैं डर गई थी पर ठीक हूँ मैं, चलो कंटिन्यू करते हैं। शैनन बोलता है हांग को कि मुझे फॉलो करो। हांग बोलते ठीक है। शैनन बोलता है कि चूजी खतरे में है। हांग बोलते है क्या मतलब तुम्हारा। शैनन बोल रहा होता है कि जो पर्सन है लेबर टीम का, वो उसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। कुछ ज्यादा लोग ऐसे इनके ऊपर, ये हो सकता है कि चीजें खराब जा सकती है। मुझे डर है कि मैं अकेले हैंडल नहीं कर पाऊंगा खुद ब खुद। हान बोल रहा होता है ठीक है मैं समझता हूँ, मैं पर्सनली अरेंज करता हूँ सिक्योरिटी को साइड एरिया में। तुम्हारी जॉब प्रोटेक्ट करना है इसे क्लोज से। शैनन ऐसे नहा रहा होता है और सो जाता है। वो बोल रहा होता है कि अच्छी बात है कि आज कुछ बुरा नहीं हुआ उस फैन के अलावा। सोने से पहले चलो डबल चेक कर लेता हूँ। वो ऐसे अपने ओरा को रिलीज कर रहा होता है और डिटेक्ट कर रहा होता है। वो चूयूजी के रूम को भी स्कैन करता है और सोच रहा होता है क्या चूयूजी अपने रूम में नहीं है। वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सोच रहा होता है क्या इसका मतलब, वो ऐसा लग रहा है वो अभी अभी गए हैं, मुझे जल्दी से उनके पीछे जाना पड़ेगा। वैसे बाहर जा रहा होता है। चूयूजी वहीं पे होती है और वो अपने किसी दोस्त से मिलती है जाके। शैनन बाहर से देख रहा होता है, सोच रहा होता है मैं डर गया था। पर बात यही है कि एक दूसरे को कैसे जानते हैं, मतलब दूसरी पुलिस ऑफिसर भी वहीं पे होती है बाय। तभी शैनन सोच रहा होता है, मतलब उसे एकदम से मर्डरस हो रहा फील होता है और एक अटैक होता है उसकी तरफ। वो वही होता है पहले वाला फैन। वो बोल रहा होता है कि ये इंसान कुछ ज्यादा अनोइंग है। वो नाइफ से अटैक करने लगा होता है शैनन की तरफ। शैनन अपनी गन निकाल लेता है और उसको शूट करने लगा होता है। वो इंसान सोच रहा होता है क्या कब से इस इंसान के पास गन आई। शैनन शूट कर देता है। वो जो इंसान होता है वो भाग रहा होता है, सोच रहा है मुझे भागना पड़ेगा, मेरे को बाद में अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी पड़ेगी इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। शैनन सोच रहा होता है कि ये कुछ ज्यादा जल्दी फास्ट भाग रहा है, पर जो गन की साउंड थी उसने डेफिनेटली पुलिस को अलर्ट कर दिया होगा। अब ये लोग ऐसे बेमतलब की हरकतें नहीं कर पाएंगे। वो फिर से स्कैन करता है और देख पा रहा होता है कि यूजी सो गई होती है। वो भी अपने द्वारा रूम में जाके सो जाता है। वो लड़की हमें द्वारा दिखाई देती है जो कि पहले स्पाई कर रही होती है शैनन के ऊपर। वो उस इंसान को बोल रही होती है कि तुम्हें ऐसे उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। जो वो फैन होता है जिसके कंधे पे गोली लगी होती है, वो एक तरीके से इस लड़की के अंदर ही काम कर रहा होता है। फैन बोल रहा होता है कि मैं सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहता था। ऑर्गेनाइजेशन चाहती है उसे टेस्ट करना एक तरीके से, ताकि उसे आगे ज्वाइन कराना है कि नहीं कराना ये पता लगाने के लिए। वो लड़की बोल रही होती है कि याद रखो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसे ऐसे ही बेमतलब का गुस्सा मत दिलाओ। ऑर्गेनाइजेशन उस तरीके के एनिमे को नहीं चाहती है। फैन बोल रहा होता है ठीक है, पर मैंने सुना हायर अप से कि उसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाना है। वो लड़की बोल रही होती है कि इससे तुम्हें अपना दिमाग नहीं लगाना, मतलब इस सिचुएशन में खुद का मत्था यूज मत करो तुम। वहां से गायब होते हुए बोल रही होती है और रही बात चूयूजी की, हमें यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होना है, पर शनान के ऊपर आंख रखना ये तुम्हारी जिम्मेदारी कि वो मरे ना। हम वेल्दी फैमिलीज के अफेयर्स में अब दिखा नहीं सकते हैं खुद को, और तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे अगर तुम्हें कुछ मिला हो तुम्हें वो वापस भी करना है। वो इंसान अपने सर को नीचे मार के बोल रहा होता है ठीक है। वो फिर ऐसे उठ जाता है, बुलेट्स को निकाल रहा होता है अपने कंधे से और वहां से आगे चल पड़ता है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट लाता हूं मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए आप वेट करो और लाइक कर दो इस सीरीज को। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, तब तक के लिए बाय बाय।